फ्री वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन, लेकिन कल शुरुआत होते ही रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन लगाई गई। दुनिया ने देख लिया कि भारत कितनी तेजी से वैक्सीन लगा सकता है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। सरकार ने वॉक इन वैक्सीनेशन भी अलाउ कर दिया है। राज्यों में भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं, महिलाएं और पुरुष यहां पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। ज्यादातर लोगों के पास कोविन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए यहां पर कतारें आज लंबी दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि सबको वैक्सीन दी जाए और तीसरी लहर के आने से पहले पहले जितनी जनसंख्या भारत में वैक्सीनेशन करवा सकती है, उनकी वैक्सीनेशन करवाना इस वक्त बहुत जरूरी है। यूपी में 21 जून के लिए टारगेट रखा गया था कि एक दिन में 6 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इस टारगेट से भी करीब 50,000 ज्यादा टीके लगाए गए। ये वैक्सीनेशन पर बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश में 21 जून से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो गई है, जहां सरकार ने 6 लाख औसत के टारगेट के साथ में जून में 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तैयारी की है। इसकी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। तमाम उत्तर प्रदेश के 6,000 से ज्यादा केंद्रों में टीकाकरण चल रहा है। इसके साथ ही खास तौर पर छोटे छोटे क्लस्टर बना के ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ाने की कवायद है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 45 वर्ष से ऊपर की आयु में ऑनलाइन के साथ साथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 18 वर्ष में फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, लेकिन इसको बहुत जल्द ऑफलाइन यानी कि ऑन द स्पॉट भी किया जाएगा। इसके साथ ही खास तौर पर जोर दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले टीकाकरण को लेके, जिसको लेके सरकार ने खाका तैयार कर लिया है और इसकी कार्यवाही 17 जून से शुरू कर दी गई थी। वैक्सीनेशन के लिए यूपी का टारगेट और बड़ा है। 30 जून तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। फिर 1 जुलाई से हर दिन 10 से 12 लाख टीके लगाने की तैयारी है। जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने तो हर राज्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में मध्य प्रदेश में 14,71,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। इंदौर में 2 लाख तो भोपाल में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल में और ये करीब 7,000 टीकाकरण केंद्रों में से एक है। राजधानी भोपाल में ये टीकाकरण केंद्र है। पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 केंद्र बनाए गए, जहां पे आज लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक ही दिन में 10 लाख लोगों को, रिकॉर्ड संख्या होगी ये, जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है मध्य प्रदेश में इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत। और इसमें लोगों का जो है जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, एक महिला है जो यहाँ पहुंची हुई है, इन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है और
शुरुआत में एक तरीके से देखा जाए तो जो लोगों में डर था, भ्रम था वैक्सीन को लेकर के, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। सरकार अपने स्तर पर जन जागरूकता अभियान चला रही है बड़े पैमाने पर, और इसी में अगर आप देखें तो अब ये एक बड़ा केंद्र बनाया गया है टीकाकरण का। यानी एक दिन में जितने टीके अप्रैल मई में पूरे देश में लग रहे थे, उतने टीके अब एक राज्य में लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चुनौती ये है कि इस स्पीड को बनाए रखा जाए, इसमें कोई कमी ना की जाए, गांवों तक वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी, और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। वैक्सीन पर ग्रामीण इलाकों में जो हिचक है, उसे भी दूर करने के लिए जोर लगाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सबके वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो सके। आज तक ब्यूरो।